दोस्तों, एक बात को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि हम ट्रेडिंग सेटअप कैसे बनाएं। सेटअप मतलब है कि यानी कितने लैपटॉप यूज करें, एक ही लैपटॉप हो एक ही मोबाइल हो, उस बात नहीं कर रहा हूं कि हम चार्ट पर अपना सेटअप कैसे तैयार करें। और टाइम फ्रेम को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि मंथली कब यूज करें, 15 टाइम फ्रेम कब यूज करें, डेली का टाइम फ्रेम कब यूज करें, या वीकली का टाइम फ्रेम कब यूज करें, 1 आवर 2 आवर। दोस्तों, ये सब चीजें ऐसे नहीं है कि हम चाहे जो टाइम फ्रेम चाहे यूज कर ले। ये आपको क्या है, चार्ट का जो आपका पैटर्न बनता है, डिमांड एंड सप्लाई जोन, ठीक है, उस जोन के हिसाब से ही टाइम फ्रेम डिसाइड होता है। वो टाइम फ्रेम क्या होगा ये आपको जोन खुद बता देगा। आपको उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। और वीडियो की स्टार्ट में एक बात क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों, मैं पर्सनली कोई हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, कब भी हैंडल, सपोर्ट, स्टैंड, ट्रेंड लाइन, मैं इन सब पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई जोन थ्योरी पर ही काम करता हूं। तो हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये पूरा सेटअप बताऊंगा जिसमें आपको इंट्राडे हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, या इवन मैं कहता हूं लॉन्ग टर्म तक भी कहीं भी कोई भी ट्रेडिंग हो, उन सब के क्या क्या हम उसमें क्या तरीके यूज करते हैं, कैसे ट्रेड हम फाइंड आउट करते हैं, सारी बातें आपको हम टाइम फ्रेम से समझाने जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं पेन पर को ड्राइंग बता रखी है। पहले यहाँ हम क्लियर करेंगे पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, पूरा स्टडी क्या है, क्लियर करेंगे। उसको क्लियर करने के बाद में हम सभी एग्जांपल आपको जाके लाइव चार्ट पर दिखाएंगे जो ट्रेडें चली हुई हैं। तो पहले नंबर पर हम देना चाहते हैं प्रीफरेंस। एक चीज जो है मैं बहुत बोलता हूं, अपनी वीडियो में बार बार बोलता हूं, उसको बताना चाहता हूं। वो चीज है बेस कैंडल। ठीक है, आप पूरी स्क्रीन पर केवल वही चीज अभी देखिएगा जहां पर मेरा कर्सर जाएगा प्लीज। बाकी मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज क्लियर कर दूंगा, फिर मैं लाइव चार्ट पे आऊंगा। पहला टॉपिक आता है कि बेस कैंडल क्या होती है। ठीक है, तो अभी आप समझ लीजिएगा, जिसको आप हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, डोजी कैंडल्स, या ऐसे कुछ कैंडलें आप देखते हैं मार्केट में बनती रहती हैं, जिनमें क्या है, बॉडी बहुत छोटी होती है, उसके कंपेरिजन में उसकी जो बिक होती है, शेडो होती है, वो बड़ी बड़ी होती है। ठीक है, आप देखिए, अब हमने 4 कैंडलें बना रखी हैं। इसको आप कहते हैं हैमर कैंडलस्टिक कहते हैं, इसको आप इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं, इसको आप डोजी कहते हैं, इसको डोजी कहते हैं। मतलब ऐसी कर ले जिनमें बॉडी पार्ट बहुत छोटा हो, जो बॉडी है उसके कंपेयर में बिग क्या हो, बहुत बड़ी बड़ी हो। अब जैसे मान लीजिए ये कोई एक कैंडल है, इसको आप क्या कहेंगे, इसको मैं कहूंगा ये एक बेस कैंडल है। तो दोस्तों, डिमांड एंड सप्लाई, आज तुम केवल डिमांड में बात करने जा रहे हैं कि हम कोई अगर शेयर है नीचे गिरते हुए आ रहा है या इंडेक्स है, तो वहां पर हमें अपनी पोजीशन कब बनानी चाहिए कि यहां से प्राइस अब ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो बेस कैंडल, ये बेस कैंडल बता दिया हमने। बेस कैंडल बनने का मतलब क्या होता है, जब कहीं मार्केट में बेस कैंडल्स मतलब छोटी छोटी कैंडलें बनने लगी, छोटी छोटी कैंडलें बनने लगी जिसमें बॉडी बहुत छोटी छोटी हो और बिके बहुत बड़ी बड़ी हो, तो समझ जाइए कि यहां पर बायर और सेलर की फाइट स्टार्ट हो चुकी है। फाइट का कोई नतीजा नहीं निकला, कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है, इसलिए छोटी छोटी कैंडलें बन रही हैं। अब वो कैंडल ग्रीन है या रेड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि छोटी सी रेड कैंडल बनी तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे सेलर जीत गए। बड़ी रेड कैंडल बनती तो कह सकते थे सेलर जीत गए। यहाँ पे छोटी सी बन गई ग्रीन कैंडल, तो इससे आप नहीं कह सकते कि बायर जीत ही गए। अगर बायर जीतते तो बड़ी सी बनती ग्रीन कैंडल, जैसे ये सब बड़ी ग्रीन कैंडल है। ठीक है, तो छोटी बेस कैंडल चाहे रेड कलर की हो, ग्रीन कलर की हो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको हम बेस कैंडल ही बोलेंगे। ठीक है, अब यहां देखिएगा, हमने यहां पर 2 स्ट्रक्चर बनाए हैं। अब मैं जिसको कहूंगा प्लीज को देखिएगा, मैं इस बेस कैंडल को डिलीट करता हूं, जिससे क्या है, थोड़ा सा ड्राइंग यहां पर क्या होगा, स्क्रीन पर कम दिखाई देगी, तो हमको क्या होगा, कंफ्यूजन कम हो सकता है। यहां पर देखिएगा, हमने यहां पर 2 ड्राइंग बना रखी है। ये देखिएगा, 1 नंबर ड्राइंग देखिएगा, और ये यहां पर 2 नंबर ड्राइंग है। 2 हमने यहां पर ड्राइंग बना रखी है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं दोस्तों डिमांड जोन। ठीक है, अभी को इतना समझिएगा, जहां पे मेरा कर्सर है आप केवल उस बात को समझिएगा। ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डिमांड जोन। डिमांड जोन की एक खास बात होती है, मैं आपको बताना चाहता हूं। सपोज करिए ये आपका कोई क्या है, एक डिमांड जोन है। ठीक है, डिमांड जोन में क्या होता है, यहां पर जो बड़े बड़े ऑपरेटर, जिसको बोलते हैं ऑपरेटर बोलते हैं, या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, या जो बहुत जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं,
क्या होते हैं, वो उनके ऑर्डर यहां पर लगे होते हैं बड़े बड़े ऑपरेटरों के। अब मान लीजिए कि क्या है, कोई स्टॉक है ऊपर से धीरे धीरे करके सेलिंग करते हुए आ रहा है, नीचे गिरते हुए आ रहा है, तो जैसे ही डिमांड जोन को हिट करता है, यहां पर बड़े बड़े ऑपरेटर के, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के क्या होते हैं, ऑर्डर लगे होते हैं। अब वो कोई 10-20 क्वांटिटी नहीं बाय करते दोस्तों, वो 1000, 2000, लाखों में क्वांटिटी में बाइंग करते हैं। और जब इतनी हैवी क्वांटिटी में यहाँ बाइंग आएगी, तो जो प्राइस नीचे आ रही थी वो क्या होगी, ऊपर चली जाएगी, इतनी हैवी क्वांटिटी बाई होगी। अब हमको यही करना है कि हमको उन्हीं ऑपरेटरों के साथ ही अपना भी ऑर्डर लगा देना है, और फिर वहां से प्राइस ऊपर जाएगी, तो उस प्राइस का हम क्या करेंगे, मजे लेंगे, प्रॉफिट लेंगे। तो ये होती है थ्योरी डिमांड जोन का काम क्या है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो हमारे डिमांड जोन दोस्तों दो टाइप का होता है, डिमांड जोन नंबर 1 एंड डिमांड जोन नंबर 2। हाँ, एक बात और बताता हूं, डिमांड एंड सप्लाई जोन की जो थ्योरी, उसमें मैं बार बार बोलता हूं, रैली और ड्रॉप दो शब्द हैं, दो वर्ड हैं, रैली और ड्रॉप, तो इसको लेके कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ग्रीन कैंडल्स, बड़े ग्रीन कैंडल्स को हम बोलते हैं रैली, और बड़ी रेड कैंडल को हम बोलते हैं ड्रॉप, है वही ग्रीन रेड कैंडल, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो बस ठीक है। और जो ये छोटे छोटी कैंडल है, ये देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। इसमें खास बात क्या है, इन सब में बॉडी छोटी सी है और उसके कंपेयर बिग छोटी है। बॉडी थोड़ी बड़ी भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर कैंडल बहुत छोटी है तो उसको आप बेस कैंडल ही कहिए। अब जैसे मैं एक कैंडल यहां पर बना रहा हूं दोस्तों, मैंने बना दिया, ये कैंडल बना दिया। अब आप खुद बताइएगा, इस कैंडल को क्या यह कहना उचित है कि ये बिग बिग रेड कैंडल है? क्या है, मान लीजिए थोड़ी बॉडी बड़ी हो गई तो इससे नहीं मतलब है कि ये बहुत बड़ी रेड कैंडल हो गई, है तो छोटी। तो अगर बहुत ही छोटी कैंडल से बोलेंगे बेस कैंडल, ये बात क्लियर हो गई। तो डिमांड जो उनका एक नाम मैं दे रहा हूं, नाम कैसे दे रहा हूं आप ध्यान देखिएगा। पहले क्या, बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, और बड़ी सी ग्रीन कैंडल को हम क्या बोलते हैं, रैली, मतलब आर। देखिए लिखा मैंने आर, लेफ्ट साइड कॉर्नर में नीचे तक देखिएगा रैली। यहां पर एक रेड कैंडल है और एक ग्रीन कैंडल, दोनों क्या है, छोटी छोटी कैंडल है। ठीक है, ये बड़ी ना तो बड़ी रेड कैंडल है ना बड़ी ये ग्रीन कैंडल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेस कैंडल। उसके बाद फिर एक बड़ी सी क्या है, ये ग्रीन कैंडल है, बड़ी सी ये ग्रीन कैंडल है, फिर इसको क्या बोलेंगे, रैली। ठीक है, तो रैली, बेस, रैली पैटर्न का हमारा क्या बन गया, डिमांड जोन। अब बात आती है इसकी मार्किंग कैसे करें, मार्क, इस जोन को मार्क कैसे करें, एंट्री क्या हो, एसएल क्या हो। तो दोस्तों रूल यह है कि 2 बेस कैंडल हैं या 3 बेस कैंडल हैं या 4 बेस कैंडल हैं, कितनी हो सकती हैं, जितनी भी बेस कैंडल हैं, ठीक है, उन सब में देखिए कि किस बेस कैंडल की अपर बॉडी, जो बॉडी का ऊपरी हिस्सा है वो नीचे है, तो लाल वाली जो कैंडल है इसकी जो अपर बॉडी है वो यहां पर है, और जो ग्रीन वाली अपर बॉडी उसकी यहां है। तो दोनों बेस कैंडल में जिसकी अपर बॉडी नीचे हो वहां से एक लाइन ड्रा कर दीजिए। ठीक है, मान लीजिए आपकी एक कैंडल ये थी और दूसरी कैंडल हमारी दोस्तों ये थी, आप बात को समझ लीजिए। 2 बेस कैंडल हैं, इस बेस कैंडल की अपर बॉडी ये है और इस बेस कैंडल पर बॉडी ये है। हमने कहा दोनों बेस कैंडल में जिसकी अपर बॉडी कहां हो, नीचे हो, तो यहां से लाइन ड्रा करेंगे। और दोनों बेस कैंडल में जिसकी बिक सबसे नीचे गई है, इसकी बिक यहां तक गई है और इसकी बिक यहां तक गई, जिस भी कैंडल बिक सबसे नीचे गई है वहां से लाइन ड्रा कर देंगे। इस लाइन को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल लाइन और इस लाइन को बोलते हैं डिस्टल लाइन। तो आप देखिए अभी तुमने यहां पर किया है, दोनों बेस कैंडल में जिस ग्रीन वाली की अपर बॉडी नीचे थी तो वहां से एक प्रॉक्सिमल लाइन ड्रा किया, और रेड और ग्रीन में से ग्रीन वाली जो बेस कैंडल है उसकी बिक सबसे नीचे गई थी वहां से ब्लैक लाइन और ड्रा किया, इसको बोलते हैं डिस्टल लाइन। ये हमने क्या किया, एक जोन को मार्क कर दिया प्रॉक्सिमल और डिस्टल के साथ में। अब बता जाती है एंट्री कहां रखें, एसएल कहां रखें। ठीक है, मान लीजिए प्राइस धीरे धीरे करके नीचे आ रही है, तो आखिर हम एंट्री कहां लगाएं। तो ध्यान रखिएगा, जो आपने ऊपर लाइन खींची है, प्रॉक्सिमल लाइन जो खींची है उससे थोड़ा ऊपर, जो हमने नहीं लिखा एंट्री लाइन, जो हमने ग्रीन कलर में रखा एंट्री लाइन, ठीक है, आपको यहीं पर एंट्री करना है। मतलब कि जो ब्लैक लाइन प्रॉक्सिमल लाइन है उससे थोड़ा सा ऊपर आपको अपना एंट्री पॉइंट रखना है। उसी तरीके से जो नीचे आपकी ब्लैक कलर की डिजिटल लाइन है,
उससे थोड़ा जितना ऊपर आपने एंट्री पॉइंट रखा उससे थोड़ा ज्यादा नीचे आप क्या करेंगे, एसएल पॉइंट रखेंगे अपना। ऐसा क्यों करते हैं? रीजन यही तो मार्केट का ट्रैप है। मार्केट क्या कभी कभी करती है, जो आपकी प्रोक्सिमल लाइन है उससे थोड़ा ऊपर से ही भाग जाती है। फिर हम होते परेशान कि यहां से तो हमारी एंट्री मिस हो गई, मैं क्या करूं। तो मार्केट ऊपर से ही भाग सकती है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो है ऑर्डर है वो पिकअप हो जाए, उसको मार्केट उठा ले, उसके लिए क्या कर देते हैं, प्रोक्सिमल लाइन से थोड़ा ऊपर ही अपना ऑर्डर लगा देते हैं। और कभी कभी क्या होता है, मार्केट में सेलिंग बहुत ज्यादा होती है और सेलिंग इतनी होती है कि शेयर गिरते गिरते डिजिटल लाइन तक आ जाता है। तो इसीलिए हम डिजिटल लाइन पे अपना नहीं रखते असल, डिजिटल लाइन से थोड़ा नीचे रखते हैं असल, कि मार्केट गलती से अगर डिजिटल लाइन को हिट कर दे, हैवी सेलिंग प्रेशर हो, तो उसके नीचे हमारा असल है, तो हम क्या करें, उस असल से बच जाए। ठीक है। अब जो हमारा डिमांड जोन 2 है, इसको देखिए, यहां पर एक बिग रेड कैंडल है। रेड कैंडल क्या बोलते हैं, ड्रॉप। उसके बाद देखेंगे यहां पर 3 बेस कैंडलें हैं, 3 बेस कैंडलें हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, बेस। उसके बाद क्या है, एक बड़ी सी एक ग्रीन कैंडल है, क्या बोलते हैं इसको, रैली। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये ड्रॉप, बेस, रैली, मतलब डीबीआर पैटर्न का हमारा डिमांड जोन है। मार्किंग का वही रोल, तीनों बेस कैंडल में जिसकी अपर बॉडी सबसे नीचे है, इसकी अपर बॉडी यहां है, इसकी अपर बॉडी यहां है और इसकी अपर बॉडी सबसे नीचे है, वहां से प्रॉक्सिमल लाइन। और बाकी डिजिटल का वही रूल है कि तीनों बेस कैंडल, यहां 2 थी बेस कैंडल है और यहां पर 3 बेस कैंडल, तीनों बेस कैंडल में जिसकी बिग सबसे नीचे गई है वहां से डिजिटल एंट्रा करेंगे। बाकी एंट्री कहां रखेंगे, असल वही रूल, प्रॉक्सिमल से थोड़ा ऊपर हम एंट्री रखेंगे जो ग्रीन लाइन है, और डिजिटल लाइन जो हमने खींच रखा ब्लैक कलर के नीचे, उससे थोड़ा नीचे क्या रखेंगे, एसएल रखेंगे, ताकि अगर मार्केट नीचे आए तो एंट्री पॉइंट थोड़ा ऊपर रहेगा, हमारी एंट्री हो जाए। हो सकता है मार्केट प्रॉक्सिमल तक आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, आ सकती है, लेकिन हम नेसेसरी हमारा जो होमवर्क किया है, ट्रेड सेटअप तैयार किया, हमारी एंट्री मिस ना हो जाए, इसे थोड़ा ऊपर रखते हैं एंट्री, ताकि हमारी एंट्री हो जाए। बाकी एसएल का पॉइंट वही रहेगा। अब बात आती है ये रूल किसके लिए है, तो देखिए, अभी हम जब लाइव चार्ट पर आपको दिखाएंगे पूरा एकदम ट्रेड सेटअप आपको तैयार करके मैं दिखाऊंगा, प्राइस वहां से कैसे मूव करी है, तो आप समझेंगे उस चीजों को। 2 चीजें होती हैं अब यहां ये ऊपर, एक होता है लोकेशन, दूसरा होता है एग्जीक्यूशन। लोकेशन और एग्जीक्यूशन, अब इस चीज को मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, आप अभी खुद समझिएगा एक चीज। 2 डिमांड जोन है दोस्तों, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक डिमांड जोन ये है और एक डिमांड जोन ये है, आप खुद ही इसका आंसर कर लेंगे। ठीक है, सपोज करिए जो हमारा ये वाला डिमांड जोन है ये मंथली डिमांड जोन है, और जो हमारा ये वाला डिमांड जोन है ये डेली डिमांड जोन है। एक एग्जांपल दिया, ऐसे तो देखने में हमको लग रहा है कि लगभग ऊपर का जो ये और नीचे का जो गैप है वो लगभग बराबर का है, वो चाहे मंथली हो डेली हो। लेकिन क्या ऐसा होता है, अगर डेली का ये डिमांड जोन है तो इसका जो गैप होगा, अगर ये 10 रुपए है मान लीजिए, मतलब अगर ये एंट्री पॉइंट है, एसएल पॉइंट है और डेली डिमांड जोन है, तो ये गैप हो सकता है 10 रुपए का हो। लेकिन वही अगर मंथली का डिमांड जोन हो, ये एंट्री पॉइंट हो, एसएल पॉइंट हो, तो ये गैप 50 रुपए का हो सकता है। क्योंकि एग्जाम्पल लिख लीजिए, बैंक निफ्टी की 5 मिनट की कैंडल हो सकता है केवल 50 पॉइंट की हो, 100 पॉइंट की हो, एक कैंडल 5 मिनट की। लेकिन वही बैंक निफ्टी की एक डेली की कैंडल 500 से 700 पॉइंट की हो सकती है। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा तो आपका एंट्री एसएल के बीच का उतना बड़ा गैप हो जाएगा, और जितना बड़ा गैप होगा आपका एसएल भी उतना बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमको कोशिश करनी है कि हमको छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पे जाके अपना एंट्री एसएल लेना है। जब छोटे से छोटे पॉइंट पर हम एंट्री, जब छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पर हम अपना एंट्री एसएल लगाएंगे, उससे फायदा यह होता है कि हमारा एंट्री और एसएल के बीच का गैप बहुत कम हो जाता है। जब एंट्री और एसएल के बीच का गैप कम रहेगा तो हमारा एसएल भी तो छोटा हिट होगा, हमें बड़ा लॉस नहीं होगा। तो इस बात के लिए अब 2 बातें हमारे सामने आती हैं, वो ये आती हैं, एक होता है लोकेशन, एक होता है एग्जीक्यूशन। ये हमने जो 1 और 2 में बताया रूल। ठीक है, देखिए जो है नए भाई बहन है पहले और सुन रहे हैं, समझ ले चीज को, कि जो चीज मैं आपको बता रहा हूं आप अपने दिमाग में चीज सेव कर लीजिए, ये लाखों रुपए की चीज आपको फ्री में दे रहा हूं। क्योंकि एक्चुअली मेरा मानना ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है
फ्री में आप कितना भी अच्छा ज्ञान दीजिए उसकी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन वही चीज अगर पैसे से परोसी दी जाए या पैसे के साथ दी जाए तो उसको आदमी काफी जो है इंटरेस्ट होकर उसको मानता है, समझता है। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई। अब इसके बाद में क्या है कि लोकेशन और एग्जीक्यूशन दो बात आती। तो हमने जो डिमांड जोन 1 और 2 में आपको मार्किंग का रूल बताया, ये किसके लिए है? एग्जीक्यूशन के लिए है। वो चाहे डिमांड जोन 1 है और चाहे डिमांड जोन 2 है। ये जो डिमांड जोन 1 और 2 में हमने मार्किंग का रूल बताया वो एग्जीक्यूशन के लिए। क्या है एग्जीक्यूशन, क्या है लोकेशन, अभी आपको लाइव चार्ट पर सब मैं क्लियर कर दूंगा। प्लीज अभी आप मान लीजिए कि हाँ ये चीज इसके लिए है। मतलब 1 और 2 में जो मार्किंग का रूल बताया वो एग्जीक्यूशन, जब जहां पे हम मार्किंग करेंगे एग्जीक्यूशन वाला जो डिमांड होगा, एग्जीक्यूशन में क्या होता है? एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट कहां करेंगे? जहां ट्रेड लेंगे। कहते नहीं हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई। एग्जीक्यूट हो गई मतलब हमें ट्रेड मिल गई। तो ट्रेड आपको कहां मिलेगी? कहां मिलेगी? एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर। वो क्या होगा अभी आपको बताएंगे। तो देखिए यहां पर हमारा लोकेशन होता है और एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, मतलब अगर सपोज करिए हमारा एक लोकेशन है, ये लोकेशन जो ब्लैक लाइन से खींचा है ये हमारा क्या है? लोकेशन है मंथली का। ठीक है, तो हम देखिए मंथली का लोकेशन है तो एग्जीक्यूशन का टाइम फ्रेम क्या होगा? डेली होगा। बात समझिए, अभी आपको बताऊंगा लाइव चार्ट पर। मंथली का लोकेशन है तो एग्जीक्यूशन कहां करेंगे? ट्रेड को एग्जीक्यूट कहां करेंगे? हम ट्रेड में एंट्री कहां लगाएंगे, सर कहां लगाएंगे? वो हम डेली पर लगाएंगे। मतलब अगर मंथली का लोकेशन है हमारे दोस्तों तो हम जो अपना एंट्री एसएल लेंगे वो उस मंथली के लोकेशन पे नहीं लेकर के उसी मंथली के अंदर हम डेली पर लेंगे। हम डेली पर अपना एंट्री एसएल लगाएंगे। मतलब ये एंट्री हो गया और नीचे क्या हो गया? एसएल हो गया। इससे हमें फायदा क्या होता है कि हमारा एंट्री और एसएल के बीच का गैप कम हो जाता है, जिससे हमारा अगर एसएल हिट भी हो गया तो क्या है? हमारा बहुत बड़ा लॉस फिर नहीं होगा। ऐसे ही अगर वीकली की लोकेशन है तो उस वीकली के डिमांड जोन को, ये नहीं कि मान लीजिए हमारा वीकली का डिमांड जोन है, सपोज करिए ये वीकली डिमांड जोन है दोस्तों, प्राइस जाए नीचे गिरते हुए वीकली को हिट करी, हमने यहाँ एंट्री कर लिया और यहाँ पर हमने एसएल लगा दिया तो ये एसएल बहुत बड़ा हो जाता है। तो क्यों ना हम वीकली के डिमांड जो लोकेशन है हम उसके अंदर 1 आवर या 2 आवर के टाइम फ्रेम पर ट्रेड बनाए। तो 1 आवर 2 आवर के कंपेयर में वीकली का एंट्री एसएल ज्यादा हो सकता है, लेकिन वीकली के कंपेयर में 1 आवर और 2 आवर के बीच का गैप कम होगा तो वहां एसएल कम होगा। तो अगर वीकली का लोकेशन है तो हम एग्जीक्यूशन का टाइम फ्रेम क्या होगा? 1 आवर 2 आवर 75 मिनट 125 मिनट, कोई भी में से यूज कर सकते हैं जिस पर आपको डिमांड जोन अच्छा दिख जाए। बाकी लाइव चार्ट का इंतजार करिए, ये चीजें एकदम हलवा होने वाली है। ऐसे ही दोस्तों अगर डेली का लोकेशन है, अगर डेली का लोकेशन है तो आप डेली पर ट्रेड मत कर दीजिए। उस डेली के लोकेशन के अंदर आप 15 मिनट के एग्जीक्यूशन पर ट्रेड करिए, 15 मिनट के डिमांड पर ट्रेड करिए। ठीक है, ये सब चीज आप नोट कर लीजिएगा। एग्जीक्यूशन मार्किंग बता दिया। तो दो होती है एग्जीक्यूशन मार्किंग, वो बता दिया हमने। अब आती है लोकेशन की मार्किंग कैसे करें। लोकेशन की मार्किंग कैसे करें, लोकेशन कैसे मार्क करें? तो यहां पर हमने दो पिक्चर और बना रखी है, एक ये पिक्चर और ये एक पिक्चर। आप देखेंगे जैसे यहां पर एग्जीक्यूशन का डिमांड जोन 1 है सेम वैसे ही डिमांड जोन 1 ये भी है, दोनों की पिक्चर सेम टू सेम है। और जैसे डिमांड जोन 2 है वैसे ही सेम डिमांड जोन 2 ये है, सेम पिक्चर है। लेकिन एक लाइन क्या हो गई है? चेंज हो गई है मार्किंग में। नीचे की लाइन वैसे रहेगी, डिजिटल लाइन में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। दोनों बेस कंडल या तीनों बेस कंडल जिसकी बिग सबसे नीचे गई वह डिजिटल लाइन। तो यहाँ दो बेस कंडल यहाँ नीचे इसकी है ग्रीन वाली की डिजिटल लाइन, यहाँ दो बेस कंडल, तीन बेस कंडल हैं तो ग्रीन की बिग सबसे नीचे है डिजिटल लाइन। प्रॉक्सिमल लाइन लोकेशन में क्या करेंगे? जिस बेस कंडल की अपर बॉडी सबसे ऊपर है, इसमें क्या था? जिस बेस कंडल अपर बॉडी सबसे नीचे है, एग्जीक्यूशन में जिस बेस कंडल की अपर बॉडी सबसे नीचे है वहां से मार्क करेंगे। लेकिन लोकेशन में जिस बेस कंडल की बॉडी सबसे ऊपर है वहीं से प्रॉक्सिमल लाइन। तो इन दोनों में इसकी बॉडी सबसे ऊपर थी, रेड वाले की, वहीं से प्रॉक्सिमल लाइन। और इन तीनों में इस वाले रेड कंडल की बॉडी सबसे ऊपर थी, यहां से प्रॉक्सिमल लाइन ड्रा कर देंगे। तो प्रॉक्सिमल लाइन ऊपर से ड्रा करेंगे, डिजिटल वही रहेगा। इस बात को आपने समझ लिया होगा। अब हम आएंगे लाइव चार्ट पर। ये चीजें एकदम खुल के साफ हो जाने वाली हैं, एकदम खुल के साफ हो जाएंगी। अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। हम आते हैं चार्ट पर।
पहले मैं आपको एक मंथली की लोकेशन का ट्रेड सेटअप तैयार करके दिखाऊंगा, फिर एक वीकली की लोकेशन का ट्रेड सेटअप करके दिखाऊंगा, फिर एक डेली के लोकेशन का ट्रेंड सेटअप करके दिखाऊंगा। और टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया, सिंपल। ठीक है, कब कौन सा टाइम फ्रेम यूज करेंगे? मंथली का लोकेशन है तो हम मंथली लोकेशन मार्क करेंगे, उस मंथली के लोकेशन के अंदर हम डेली के टाइम फ्रेम ट्रेड करेंगे। और अगर वीकली की लोकेशन मार्क किया तो उस वीकली के लोकेशन के अंदर हम 1 आवर 2 आवर 125 मिनट 75 मिनट जिस पर आपको अच्छा एग्जीक्यूशन का मिल जाए डिमांड जोन, उस पर ट्रेड करेंगे। और अगर डेली के टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है तो डेली पर ट्रेड नहीं कर देंगे, उस डेली के अंदर हम 50 मिनट के डिमांड जोन को ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब ये बातें अब बहुत आसान से आपको समझाने वाली हैं। कैसे? ये हमारा दोस्तों इंडिया सीमेंट का चार्ट है। यहां पर एक डिमांड जोन है दोस्तों, यहां पर देखिएगा एक डिमांड जोन है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। एक ये रेड कैंडल है, उसके बाद एक बेस कैंडल है, उसके बाद ग्रीन कैंडल है। अभी आपको दिखा था मैंने डिमांड जोन नंबर जो 2 था वो इसी पैटर्न का था, ड्रॉप बेस रैली। अभी देखिए चीजें समझ नहीं आई होंगी, आप वीडियो दोबारा फिर देख लीजिएगा, लेकिन आगे इसको बढ़ते बढ़ के देख लीजिए एक बार, फिर दोबारा देखेंगे चीजें कंफर्म हो जाएंगी। क्या करेगा? एक पेज में टाइम फ्रेम वाला स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए, एक पन्ने में किसी पेज पर, और वीडियो प्ले कर लीजिए, और जो बता रहा हूं उस टाइम फ्रेम को मैच करते रहिए, बस चीज क्लियर हो जाएंगी। अभी इसको देख लीजिए, यहां पर एक ड्रॉप बेस रैली का एक मंथली का हमारा डिमांड जोन है, ये तीनों कॉलम मिला करके। हम जरा इस मंथली के डिमांड मार्क करते हैं। तो इस मंथली के डिमांड क्या, जब एक ही बेस कर ले तो सोचना ही नहीं है, और लोकेशन में अगर अगर दो बेस कर लो तो जिसकी बॉडी से ऊपर होती, एक ही बेस कर ले तो सोचना नहीं है, उसी बेस करने की बॉडी से एक प्रॉक्सिमल लाइन, और उस बेस करने की बिक जहां तक गई है वहां से डिजिटल लाइन ड्रा कर दिया। ये तो मंथली हमने लोकेशन मार्क किया। मैं इसको रेक्टेंगल से मार्क कर देता हूं, केवल मंथली मंथली के एरिया मैंने कौन सी मार्क किया है ये आप समझ लीजिएगा। ठीक है, ये जो बेस कैंडल है, जो बेस कैंडल जो जेड वाली बेस कैंडल है, इसकी नीचे की बिग से डिजिटल लाइन, ठीक है दोस्तों, यहां से डिजिटल लाइन मैं यहां पे सिलेक्ट करता हूं फिर से, मैं केवल उतनी एरिया मार्क करूंगा जहां तक ये मंथली का डिमांड जोन है, और ऊपर की बॉडी से प्रॉक्सिमल लाइन, ये हमने एक मंथली का डिमांड जोन कर दिया। अब मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं दोस्तों, अगर आप इस मंथली के डिमांड को सीधे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो आपका इंट्री एसएल का बहुत गैप हो जाएगा। ये एसएल का जो गैप है, ये ऊपर इंट्री कितने पर है? 170 पर है, और जो एसएल पॉइंट है कितने पर? 146 पर है। मतलब 45 मैंने बोला, 45 50, मतलब 25 रुपए का डिफरेंस है, 25 रुपए का डिफरेंस है। सोच लीजिए दोस्तों, अगर सीधा आपने मंथली ट्रेड किया कि मंथली पर हिट कर गई, तो मंथली पर आपने भी लोकेशन मार्क किया है। अब हमको इसी बॉक्स के अंदर, इसी बॉक्स के अंदर एग्जीक्यूशन का डिमांड जो निकालना है, जो किस टाइम फ्रेम पर होना चाहिए? डेली के टाइम फ्रेम पर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब हम जाएंगे डेली के टाइम फ्रेम पर कि इसमें कोई हमको डेली का डिमांड जो निकालना है इस मंथली के लोकेशन अंदर। इससे फायदा क्या होगा कि हमारा इंट्री एसएल का गैप कम हो जाएगा। अब हमने चार्ट को कन्वर्ट कर दिया डेली के टाइम फ्रेम पर, उस बॉक्स को देखते हैं कहां पे है, और उसमें डेली के टाइम फ्रेम पर, ठीक है, क्या कोई अच्छी पिक्चर है, कोई अच्छा डिमांड जोन है? हम कोशिश करते हैं देखने की। आप देखेंगे यहां पर एक बेहतर डिमांड जोन हमको दिख गया, वही बॉक्स है मंथली के डिमांड जोन मार्क किया था। अब हमने कुछ नहीं किया है, उसी चार्ट को हमने डेली के टाइम फ्रेम पर तोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं जो डिमांड जोन टाइप 1 था वही मिल गया उस टाइप का। कैसे? ये एक ग्रीन कैंडल, फिर एक ये बेस कैंडल है जो हैमर टाइप की है, फिर एक बड़ी सी ये ग्रीन कैंडल है। तो रैली बेस रैली का डिमांड जोन है। एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर अगर एक से ज्यादा बेस कैंडल हैं तो जिस बेस कैंडल की ऊपर की बॉडी सबसे नीचे है वहां से मारते हैं प्रॉक्सिमल लाइन। लेकिन यहां पर तो एक ही बेस कैंडल सोचना ही नहीं है, जो बेस कैंडल है उसकी बॉडी से प्रॉक्सिमल लाइन, और उस बेस कैंडल की बिक जहां तक गई है वहां से डिस्टेंस ड्रा करते हैं। मैं इस वाले बेस कैंडल की बात दोस्तों कर रहा हूं, इस वाले बेस कैंडल बात कर रहा हूं, जो ये बेस कैंडल है, ये वाली बेस कैंडल। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तो हो गई प्रॉक्सिमल लाइन और डिजिटल लाइन एग्जीक्यूशन वाले की। एग्जीक्यूशन वाली क्या हो गई है? प्रॉक्सिमल और डिजिटल लाइन। हमने कहा था इंट्री असल कहां रखते हैं? थोड़ा सा जो प्रॉक्सिमल लाइन है इससे थोड़ा ऊपर हम रखेंगे इंट्री लाइन, कहीं हमको हमारी इंट्री मिस ना हो जाए।
तो अगर ये प्रॉक्सिमल लाइन है, इससे थोड़ा ऊपर क्या रखेंगे दोस्तों हम, एंट्री लाइन, ठीक है। और जो हमारा एग्जीक्यूशन का ये डिजिटल लाइन है, इससे थोड़ा ज्यादा नीचे क्या रखेंगे, एसएल रखेंगे। देखिए दोस्तों क्या होता है, ये हमारा इंडिया सीमेंट का चार्ट है। देखिए दोस्तों, थोड़ा हमने कंजूसी कर दिया, एंट्री लाइन को ऊपर रखने में थोड़ा कंजूसी कर दिया, ठीक है। प्रॉपर एंट्री हुई है, डोंट वरी, इस चीज को हमने अपने टेलीग्राम पर शेयर भी साथ किया था, डोंट वरी, ये प्रॉपर एंट्री हुई है। देखिए यहां पर इंडिया सीमेंट का शेयर आता है नीचे, और हमारी एंट्री यहां पर होती है, और उसके बाद देखिए क्या नॉन स्टॉप रैली हुई। अब आपने आज सीख लिया ना कि आपने क्यों सीखा कि प्रॉक्सिमल लाइन से थोड़ा ऊपर हमको एंट्री क्यों रखनी है। अरे थोड़ा पर एंट्री है, आपको देखिए 165 पर क्या है, प्रॉक्सिमल लाइन है, और 167 पे एंट्री हो गई, तो ₹2 ऊपर तो एंट्री आप करेंगे करेंगे ना, ठीक है, ₹2 तो एंट्री ऊपर करनी पड़ेगी, ठीक है। ये मान लीजिए कितनी बेहतर एंट्री हुई, और वो इंडिया सीमेंट यहां से क्या अपमूव आया, ठीक है। अब इसके बाद में हम आपको, ये तो आपका मंथली का हो गया, एक एग्जांपल हो गया। अब आपको हम दिखाते हैं पॉली एमईडी में एक बेहतर बेहतर से आपको बेहतर पिक्चर इसमें समझ में आने वाली है। अब मैं एक वीकली का लोकेशन की ट्रेड निकाल रहा हूं, यह समझ आ गया होगा। मंथली का आपका निकाल दिया, मंथली पे पहले आप एक बॉक्स मार्क मार्क करिए। अब आपको उसी बॉक्स के अंदर डेली के टाइम फ्रेम पर एक डिमांड जोन निकालना है, और उस डिमांड जोन पर प्रॉक्सिमल डिस्टेंस ड्रा करिए, प्रॉक्सिमल से थोड़ा ऊपर एंट्री कर दीजिए, और डिस्टेंस से थोड़ा ज्यादा नीचे आप एसएल पॉइंट रखिए। ये सेटअप है, थोड़ा टाइम दीजिए भी समझ आ जाएगा। ये पॉलीमेडी का चार्ट है। आप देखिए यहां पर एक डिमांड जोन है, ठीक है, ये एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, तो रैली हो गई। ये क्या है, एक डोजी कैंडल है, बड़ी बड़ी बिग है, छोटी सी बॉडी है, क्या हो गई, बेस कैंडल। फिर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, कहीं ना कहीं ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन है। टाइम फ्रेम वीकली का है, देख लीजिए वीकली टाइम फ्रेम है। हम एक बार क्या करते हैं, इसकी फटाफट मार्किंग कर देते हैं। तो लोकेशन मार्किंग कर रहे हैं, कुछ सोचना नहीं है, एक ही बेस कैंडल है, ठीक है। तो उसकी बॉडी से प्रॉक्सिमल लाइन, ठीक है दोस्तों, मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं बॉक्स, ऊपर से प्रॉक्सिमल लाइन, और बेस कैंडल की नीचे तक बिक जहां तक गई है, वहां से हमने एक डिजिटल लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। जो फालतू की ड्राइंग्स है पहले उनको मैं यहां से थोड़ा सा हटा देता हूं, ताकि चीजें ठीक हो गए, कोई बात नहीं। तो ये रैली बेस रैली का हमने वीकली मार्क कर दिया। अब ये नहीं हमको वीकली ट्रेड कर दें, अब हमको अगर वीकली के टाइम फ्रेम का लोकेशन है, तो हम एग्जीक्यूशन क्या निकालेंगे, 1 आवर 2 आवर 75 मिनट 125 मिनट उस। अब हमको इसी डिमांड जोन के अंदर हमको छोटे टाइम फ्रेम पर कोई डिमांड निकालना है, उस डिमांड को ट्रेड करना है। तो यहां पर दोस्तों मैं यूज कर रहा हूं 75 मिनट, आप 125 मिनट यूज करेगा, 1 आवर 2 आवर जो आपका सब होगा, इसमें कोई वैसी बात नहीं है। ये देखिए थोड़ा और अभी मैं जूम आउट करूंगा इसको दोस्तों, ये देखिए उसी बॉक्स के अंदर यहां पर कितना बेहतर डिमांड जोन है दोस्तों। यहां पर बॉटम लेवल पर देखिए कितना बेहतर डिमांड जोन है। एक ये रेड कैंडल है, मैं उसको आपको यहां पर क्लियर करा, उसी बॉक्स के अंदर 75 मिनट पर कितना बेहतर डिमांड जोन है, मैं इसकी बात कर रहा हूं दोस्तों। मैं थोड़ा सा, ये एक रेड कैंडल है, उसके बाद ये दो बेस कैंडल है, उसके बाद ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, कहीं ना कहीं ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है। अब यहां मार्किंग भी समझ जाएंगे। अब हम कहा, लोकेशन तो बिक्री पे था, एग्जीक्यूशन कहां कर रहे हैं, 75 मिनट पर। तो एग्जीक्यूशन का रूल अलग है कि दो बेस कैंडल है, जिसकी अपर बॉडी सबसे नीचे है। तो जो छोटी सी ऊपर की ग्रीन कैंडल है, इसकी अपर बॉडी यहां पर है, और इसकी अपर बॉडी यहां पर है। तो जिस बेस कैंडल की अपर बॉडी सबसे नीचे है, वहां से हम क्या ड्रा करेंगे, प्रॉक्सिमल लाइन। और दोनों बेस कैंडल जिसकी बिग सबसे नीचे है, वहां से डिजिटल लाइन। मतलब कि अप्रोक्स जो जो हमारा लोकेशन की डिजिटल लाइन थी, वही एग्जीक्यूशन की भी डिजिटल लाइन बन रही है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये तो आप प्रॉक्सिमल डिजिटल मार्क किए ना एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर, एंट्री एसल कहां लगाएंगे, एंट्री एसल हमेशा थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। तो अगर ये प्रॉक्सिमल लाइन है, इससे थोड़ा सा ऊपर क्या रखेंगे, एंट्री, और जो ये हमारा डिजिटल लाइन है, इससे थोड़ा ज्यादा नीचे कहां रखेंगे, एसल रखेंगे, ठीक है।
आप देखिए दोस्तों क्या हुआ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि क्या बेहतर यहां पर एंट्री हुई और यह स्टॉक यहां से कैसे कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। एसएल देखिए यहां पर क्या हुआ, डिजिटल लाइन तक आपकी प्राइस आ गई थी। अगर आप एसएल थोड़ा नीचे ना रखे होते तो आपका एसएल हिट हो जाता है। इस बात से क्लियर हो रहा है कि हम एंट्री एसएल को थोड़ा सा उसमें हम टॉलरेशन क्यों करते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे क्यों रखते हैं। यह आपका हो गया वीकली के टाइम फ्रेम का एग्जांपल। मैं अब आपको विप्रो से दिखाता हूं कि डेली के टाइम फ्रेम पर स्पेशली जो इंट्राडे ट्रेडर है उनके लिए ये पॉइंट बहुत ही बढ़िया होने वाला है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया होने वाला है कि कैसे हम इंट्राडे के लिए लेवल निकालें। ठीक है, जब तक टाइम फ्रेम का कंफ्यूजन नहीं खत्म होगा तब तक मेरा मानना है कि ट्रेडिंग में हम अच्छा पैसा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि किस पॉइंट किस टाइम फ्रेम पर हम एंट्री रखें और किस टाइम फ्रेम पर एसएल रखें, किस टाइम फ्रेम पर टारगेट रखें, ये बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। आप देख रहे हैं यहां पर ये डेली टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया, मतलब लोकेशन भी मैं मार्क करने जा रहा हूं। आप देखेंगे यहां पर एक बिग ग्रीन कैंडल है, उसके बाद एक ये बेस कैंडल है, फिर बड़ी सी एक ग्रीन कैंडल है। कहीं ना कहीं ये रैली बेस रैली पैटर्न मतलब टाइप 1 का ये डिमांड जोन है। अभी की तो हम लोकेशन मार्क करने जा रहे हैं। यहां से लेंगे रेक्टेंगल और कुछ नहीं करेंगे, बेस कैंडल की बिग जहां तक गई है वहां से प्रॉक्सिमल लाइन और उसकी ऊपर की बॉडी से हम सॉरी नीचे से डिस्टल लाइन ऊपर से प्रॉक्सिमल लाइन। अब डेली का आपने लोकेशन मार्क किया, मतलब डेली का डिमांड मार्क किया, तो डेली के डिमांड को ट्रेड नहीं करेंगे। हमको इसी बॉक्स के अंदर एक 15 मिनट का 15 मिनट का एक एग्जीक्यूशन करना है, मतलब 15 मिनट के डिमांड को हमको ट्रेड करना है, जिस पर हम इंट्री असल अपना रखने वाले हैं। अभी आपको मैंने टाइम फ्रेम में दिखाया था कि डेली पर हम 15 मिनट करेंगे। हम चार्ट में गए और चार्ट को हमने कन्वर्ट कर दिया 15 मिनट में। अब हम क्या करेंगे, उसी बॉक्स के अंदर एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम का डिमांड जोन देखेंगे। क्या वही बॉक्स है और उसी बॉक्स के अंदर डिमांड जोन को मिल गया। सीधी सी बात है, आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा जूम कर सकता हूं थोड़ा सा और आप देखेंगे एक ये ग्रीन कैंडल बड़ी सी, फिर ये छोटी सी ये क्या है बेस कैंडल है, फिर बड़ी सी ग्रीन कैंडल। कहीं ना कहीं ये रैली बेस रैली का हमारा ये डिमांड जोन बेहतर डिमांड जोन है, अच्छा डिमांड जोन है। अब हम क्या करेंगे, इसके प्रॉक्सिमल और डिस्टल की मार्किंग करेंगे। ठीक है, अब मैं इसके प्रॉक्सिमल और डिस्टल की क्या मारते हैं प्रॉक्सिमल लाइन, बेस कैंडल की ऊपर की बॉडी से प्रॉक्सिमल लाइन और उस बेस कैंडल की बिग जहां गई है वहां तक डिस्टल लाइन। ये तो हमने प्रॉक्सिमल डिस्टल मार्क किया दोस्तों। इंट्री को क्या रखते हैं, प्रॉक्सिमल से थोड़ा ऊपर इंट्री और डिस्टल से थोड़ा नीचे ऐसा लगते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम थोड़ा इसका कलर करेंगे चेंज ताकि कंफ्यूजन ना हो। हम इसको ग्रीन कर दे रहे हैं। तो अगर ये प्रॉक्सिमल लाइन है, इससे थोड़ा सा ऊपर क्या कर देंगे इंट्री पॉइंट, और जो डिस्टल है उससे थोड़ा ज्यादा नीचे क्या रख देंगे दोस्तों हम एसएल पॉइंट। ग्रीन कलर से मार्क कर दिया इंट्री एसएल। आप देखेंगे दोस्तों क्या हुआ, क्या सटीक एंट्री मिली। आप देखिए दोस्तों, कोई कहने की बात नहीं दोस्तों। आप देखिए यहां पर विप्रो का शेयर धीरे धीरे करके नीचे आता है। अब आप देखिए क्या बेहतर एंट्री हुई। ठीक है, क्या बेहतर एंट्री हुई यहां पर, सटीक ऐसा लेट हुआ और यहां से नॉन स्टॉप ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मैंने आपको लोकेशन और एग्जीक्यूशन के साथ में अलग अलग टाइम फ्रेम पर कैसे एंट्री ऐसा लगते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में लाऊंगा कि टारगेट कितना बड़ा हम रख सकते हैं, कहां पे बुक करें, वो आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, मैं वो वीडियो आपको जल्दी दूंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो में आपको वो सब कुछ सीखने मिलेगा जो आपने सालों साल से न सीख पाए होंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो वो चीज आपको सिखा के गई होगी दोस्तों। बाकी दोस्तों वीडियो लास्ट में चीज कहना चाहता हूं, अगर आप लाइव मार्केट में इंडेक्स को लेके निफ्टी बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक को लेकर मेरा व्यक्तिगत विचार क्या रहता है, मैं क्या रखता हूं अपना विचार, उसको अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे IMS ट्रेनिंग अकेडमी टेलीग्राम का जो चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। केवल और केवल हमारे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही आप ज्वाइन करें, क्योंकि इस नाम से कई और सारे फेक चैनल भी हैं, कृपया आप इन सबसे दूर रहें। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी और इसके लिए आपका एक लाइक